स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फोकस लाइटिंग स्टॉक्स को लेकर। काफ़ी कमेंट इस स्टॉक को लेकर आ रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक ने हाई बनाया था, वहां से लगातार गिरता हुआ नज़र आया है। अब संभावना क्या बनती है, क्या इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी या नहीं, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी को लेकर बने रहिएगा वीडियो पर। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी और मेरे चैनल पर आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाता है। 100% जवाब ज़रूर दिया जाता है। कम से कम लाइक और दिल से पसंद ज़रूर किया जाता है आपके कमेंट को दोस्तों, ठीक है। जब मैं अगर आपने कोई सवाल किया है उसका जवाब मैं बिल्कुल करता हूँ। 100% आपका सवाल का जवाब ज़रूर देता हूँ। भले आपको मेरे को थोड़ा सा टाइम लगे, 1 से 2 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो संभावना है आपके कमेंट का जवाब देने की, जो मेरी कोशिशें हैं, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हल कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अब इसकी चार्ट पर। आप जैसे कि मैंने आपको उसका एक मुकम्मल चार्ट दिखा दिया, तो चार्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक कभी कभी आपको 2022 की अगर बात करें तो स्टॉक आपको मात्र 10-15 रुपये 20 रुपये के आसपास में घूमता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं हम 2023 की अगर बात करें, जी हाँ, 2023 में स्टॉक 50 रुपये प्लस का देखने को मिल रहा था। वहाँ से उड़कर ये स्टॉक करीब करीब हाई बनाता हुआ नजर आया, आपको 200 प्लस का हाई बनाता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद से स्टॉक डिविडेंड और स्प्लिट को देने के बाद में तेजी दिखाई स्टॉक ने, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरता हुआ नजर आया। स्टॉक का लो लग चुका था, करीब करीब आपको देखने मिल जाएगा 70-80 रुपये 75 रुपये के आसपास का कंपनी का लो लग चुका था। और उसके बाद में कंपनी ने फिर से दोबारा हाई बनाया, करीब करीब आपको देखने 140 रुपये के आसपास का हाई बनाया। फिलहाल यहाँ से गिरावट देखने को मिली और 80 रुपये के आसपास में सपोर्ट कंपनी ने लिया है स्टॉक ने। तो अब जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक अब तेजी की आशंकाएं लगा सकते हैं इस स्टॉक पे। तो मेरी राय रहेगी जी हाँ, बिल्कुल आप इस पर तेज़ी की आशंकाएं लगा के चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये इसमें तेज़ी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और तेज़ी की आशंकाएं जो नज़र आती है मेरे को, इसमें तेज़ी रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहले सपोर्ट की बात करें, अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो इस स्टॉक का सपोर्ट मैं आपको बता दिया, 95 रुपये का पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा सपोर्ट रहेगा मोटा मोटी आपका 92 रुपये का दूसरा सपोर्ट रहेगा। और तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें, तीसरा सपोर्ट जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट रहने वाला है आपका 83 रुपये 50 पैसे का रहेगा। मोटा मोटी 83 रुपये से पहले पहले या 80 रुपये मान लीजिए, 80 रुपये से पहले पहले इस स्टॉक को हर बार सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसमें किसी वजह से गिरावट होती है तो 80 रुपये से पहले पहले इसका सपोर्ट काम करना चाहिए। अगर 80 रुपये के नीचे जाता है तो थोड़ा सा फिर होशियार रहेगा, फिर इसका सपोर्ट निकल के आता है आपके लिए 75 रुपये का दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरी संभावना नहीं लग रही कि इस स्टॉक में अब गिरावट देखने को मिली। मेरी आशंका है, मेरी संभावना यही है कि इस स्टॉक को हरे रंगों में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर आपको, जी हाँ, जब इसने हाई बनाया था करीब 142 से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो आपको लाल लाल कैंडल बनते हुए नजर आएंगे। यानी हरियाली कहीं भी नज़र नहीं आएगी, बहुत कम हरियाली नजर आएगी, लाल लाल आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आपको हरे हरे कैंडल बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट इसका रजिस्टेंस रहने वाला, मैं आपको रजिस्टेंस बता दूँ, 103 रुपये का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में इसका रजिस्टेंस रहने वाला है 108 से 10 रुपये का इसका दूसरा रजिस्टेंस रहेगा। और तीसरा रजिस्टेंस रहने वाला है 120 रुपये का दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही स्टॉक 120 रुपये के ऊपर में जाता है तो फिर स्टॉक अपना यहाँ तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस स्टॉक में हरे रंगों में रहने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं और आप इसकी अंदर की कंडीशन देखने की कोशिश करेंगे, साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आ रही है, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। बस बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम हाई और लो की अगर बात की जाए तो हाई और लो 77 रुपये का 52 किलो है, 208 रुपये का 52 हाई देखने को मिल जाएगा। 3 रुपये 10 पैसे का ऑल टाइम लो है, 217 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। और बाइंग प्रेशर पर एक क्वान्टिटी लगी हुई नज़र आ रही है। अच्छी चीज़ें नोट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, जिसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में ग्रोथ है, यानी हरी झंडी लेकर स्टॉक यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ पर भी हरी झंडी लेकर स्टॉक खड़ा हुआ है। लो PE आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से, इधर लो PE भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कैप की बात कीजिए, 678 करोड़ का इधर मार्केट कैप देखने को मिलेगा। 2092 की बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। 0.50% कंपनी की डिविडेंड यील्ड पे फेस वैल्यू 2 की देखने को मिलेगी। चलते हैं नीचे की ओर। तो आसान सी बात में आपको मैं ये चीज़ दिखा दूँ, ताकत की बात करें 6 ताकतें देखने को मिल जाएगी, 11 कमजोरियाँ हैं और गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। 69% स्टॉक आपको पास भी नज़र आ रहा है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन हमें एक हफ्ते के अंदर करीब 3.25% के आसपास में रिटर्न निकाल के दिया है। उसके बाद से अगर बात की जाए, एक महीने से लेकर 1 साल के बीच की अगर बात की जाए तो कंपनी ने हमें माइनस में रिटर्न निकाल के दिया। वहीं हम 2 साल से लेकर 3 साल की अगर बात की जाए, यानी 2 साल
2 साल और 3 साल और 5 साल की अगर बात की, 5 साल में 1384% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया, जो कि एक अच्छा शानदार रिटर्न माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको स्टॉक करना सीखो, स्टॉक करो, स्टॉक को खरीदो और स्टॉक कर दो उसको दोस्तों, ठीक है। उसको सेल मत करो, 5 साल 10 साल का नज़रिया रखो, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखो, ठीक है, तभी पैसा बनता हुआ नजर आता है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर जब आप 2 साल 3 साल या 5 साल का अगर टारगेट देखते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम थोड़ी सी और चीज़ें देखने की आगे चले, वॉल्यूम की अगर बात करें तो थोड़े से हमें अभी वॉल्यूम कम नज़र आए, वॉल्यूम की क्वांटिटी बहुत कम नज़र आ रही है। वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। वॉल्यूम 2 लाख, वॉल्यूम यहाँ पर 4 लाख, वॉल्यूम 4 लाख, मोटा मोटी समझा दूँ, यानी 2 लाख 4 लाख 4-5 लाख वॉल्यूम कुछ नहीं होते दोस्तों, ठीक है। थोड़े से वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होती तो प्राइस में भी 100% प्राइस में भी आपको इंक्रीजिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों, अगर वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होती है। 53% डिलीवरी माल उठाया जा रहा है, इधर 70%, इधर 64% का आसपास डिलीवरी माल उठाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी मैं साल दर साल की परफॉर्मेंस आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर नज़र ज़रूर रखिए। कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ ख़राब चीज़ें भी, उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको हम रिवेन्यू की बात अगर करें, रिवेन्यूज़ का साल दर साल 2021 से लेकर 2024 तक हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। शानदार जंप देखने को मिला, जो एक अच्छा संकेत रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात कीजिए तो नेट प्रॉफिट हमें 2021 में माइनस में देखने को मिल रहा था, तो माइनस से निकलकर करीब 2024 में 38-72 CR पर हमें पॉजिटिव देखने को मिला, प्लस पॉइंट रहेगा। EPS की अगर बात करें, EPS में हमें 18 से घटकर 6 के आसपास में देखने को, EPS में हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। वहीं EPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो 68 से घटकर 19 के आसपास में BVPS देखने को मिला, तो इसमें कमी आई है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो ये भी 2021 में हमें माइनस में देखने को मिल रहा था, जो बढ़कर 2024 में 30-44 पर जाता हुआ नजर आया। ROE पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, अच्छा रहेगा। डेट की अगर बात कीजिए तो डेट हमें हल्का फुल्का लगातार 3 सालों से घटता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन 2024 में 0.03% से बढ़कर 0.10% के आसपास में डेट बढ़ता हुआ नज़र आया है दोस्तों, ठीक है। सेक्टर रहेगा इलेक्ट्रिक के सेक्टर की कंपनी ये रहेगी दोस्तों, ठीक है। वही हम टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो मैं टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो बताता हूँ, इसको ज़रूर नज़र में रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 102 रुपये 66 पैसे का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 104 रुपये 66 पैसे का, तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 106 रुपये 99 पैसे का, मोटी 107 रुपये का। अब बात कर लेते हैं हम सपोर्ट की। अगर गिरावट होती है, सपोर्ट कौन कौन सा काम करेगा। अगर गिरावट होती है तो टेक्निकल सपोर्ट रहेगा 98 रुपये 33 पैसे का पहला सपोर्ट है, 96 रुपये का दूसरा सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट रहने वाला है टेक्निकल 94 रुपये का, मोटा मोटी 90 रुपये से पहले स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। देखो जाहिर सी बात है, स्टॉक जब ऊपर नीचे होता है तो 2-4-10 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको अगर जैसे 100 रुपये से 98 पर 96 पर 94 पर आता हुआ नज़र आ सकता है, हो सकता है फिर शाम तक ये स्टॉक आपको फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है, ये मेरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। बाकी एक ही चीज़ याद रखकर डिस्क्लेमर यही रहेगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं है। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ नॉलेज के लिए है। प्रमोटर की अगर बात की जाए, प्रमोटर की होल्डिंग 55% से ज़्यादा की है, FIs की होल्डिंग 0.19% से ज़्यादा की, पब्लिक की होल्डिंग 43-73% के आसपास में है, और अदर की होल्डिंग 0.8% के आसपास देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहीं हम देखने की कोशिश करें किसकी होल्डिंग में इंक्रीजिंग है, किसकी होल्डिंग में गिरावट देखने को मिल रही है। FIs की अगर बात करें, FIs की होल्डिंग में हमें बढ़ती हुई नज़र बढ़त देखने को मिल रही थी सितंबर 2024 तक, लेकिन सितंबर के बाद में FIs ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है, 0.85% से घटाकर 0.19% रह चुकी है। सबको मालूम है कि FIs की होल्डिंग में क्या FI जो है बेच कर अपना निकल रहे हैं, आहिस्ता कर रोज़ बरोज़ FIs सेलिंग करती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक की होल्डिंग में हल्का फुल्का इजाफा देखने को मिला है, अदर की होल्डिंग में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, करीब 1.5% से घटकर अदर की होल्डिंग 0.8% पर आती हुई नज़र आई है। तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर में प्रमोटर या इनकी फिर से अगर एंट्री होती है तो स्टॉक आपको अपने हाई की तरफ भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।